ममता बनर्जी जब वहां रैली करने पहुंची तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हिंदू कार्ड खेल दिया। शुभेंदु पर पलटवार करते हुए कहा कि वो भी हिंदू धर्म की बेटी हैं और रोज सुबह चंडी पाठ करके ही घर से निकलती हैं। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা, হিন্দু ধর্মের আদর্শ, মানুষকে ভালোবাসা। ওং জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী সাহা সদা নমস্তুতে মধুকৈটব বিদ্যাপি বিধাত্রী বড়দে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী মহিষাসুর নির্নাশ বিধাত্রী বড়দে নমো রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্বসৌভাগ্য দায়িনী রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দিশো জয়ী। ওটা আসছি। মধু বন্দিতাগ্নি যুগে দেবী সর্বসৌভাগ্য দায়িনী চণ্ড মুন্ড বোধে দেবী চণ্ড মণ্ড বোধে দেবী দুর্গা বীজ বিনাশিনী সর্বস্বার্থী রিকে দেবী জগধাত্রী নমস্তুতে নতেভ্য সর্বতা ভক্তান বনতে চণ্ডিকায় নমঃ ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चला है और इसके लिए उनकी रणनीति भी तैयार है। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को सीधी टक्कर देने के लिए ममता दुर्गा मंदिर भी पहुंची। हिंदू कार्ड खेल रही ममता बनर्जी ने मंदिर जाकर नंदीग्राम और पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को मैसेज देने की कोशिश की है। लेकिन खास बात यह रही कि नंदीग्राम की अपनी यात्रा में ममता दरगाह भी गई। वहां मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। नंदीग्राम मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ मुस्लिम मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। इस लिहाज से ममता की कोशिश हिंदू मतदाताओं और मुस्लिम मतदाताओं को एक साथ साधने की है। इसीलिए ममता बनर्जी शमशाबाद मजार पर भी पहुंची। यहां उन्होंने सिर झुकाया, मन्नत मांगी। नंदीग्राम में इस मजार की बड़ी अहमियत मानी जाती है। लेकिन ममता बनर्जी की अपनी राजनीति की पहचान मंदिर और दरगाह से अलग रही है। आम लोगों के बीच जाना, उनका भरोसा जीतना उनका ट्रंप कार्ड रहा है। नंदीग्राम की अपनी यात्रा में वो चाय की दुकान पर पहुंची। उन्होंने अपने हाथों से चाय बनाई और फिर उसे कप में डाला। मुख्यमंत्री ने अपने साथ मौजूद समर्थकों और कार्यकर्ताओं के लिए भी खुद चाय बनाई और फिर उन्हें चाय पिलाई। ममता बनर्जी का यह अंदाज चुनावी माहौल में बड़ा संदेश दे रहा है। इससे पहले भी ममता के खुद खाना बनाने की तस्वीरें सामने आई। इसके बाद नंदीग्राम की चाय की दुकान में ममता बनर्जी की सादगी भरी ये तस्वीर सामने आई है। लेकिन इससे पहले रैली करते हुए ममता बनर्जी ने जहां बीजेपी पर निशाना साधा, वहीं नंदीग्राम के लोगों से उन्होंने भावुक अपील भी की। कहा कि वो नंदीग्राम की बेटी हैं और आपकी अनुमति से ही मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी। लोगों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन को याद किया, अपने सियासी संघर्ष की याद दिलाई और दावा किया कि वो नंदीग्राम का विकास भवानीपुर की तर्ज पर करेंगे। নন্দীগ্রাম আমি বারবার বলি ভুলতে পারি সবার নাম, ভুলবো না কো নন্দীগ্রাম। মনে আপনারা ভুলে যাননি নিশ্চয়ই, আমি আশা করি। নন্দীগ্রামের মানুষদের নিয়ে আমি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেছি, রাষ্ট্রপতির কাছে গেছি, আমি ত্রিবান্দ্রমে গেছি, আমি চেন্নাই গেছি, আমি মুম্বাই গেছি, আমি নন্দীগ্রামের মানুষের কথা তুলে ধরবার জন্য। लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष का गोलीकांड मामला उलझता जा रहा है। लखनऊ में 2 मार्च की रात आयुष को गोली मारी गई थी। पुलिस को पहले बताया गया कि बाइक सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। 3 मार्च को पुलिस ने दावा किया कि सांसद के बेटे ने खुद ही अपने ऊपर गोली चलवाई। वहीं इलाज के बाद आयुष नर्सिंग होम से गायब हो गए। अब वो फिर से प्रकट हुए हैं। एक वीडियो में दावा किया कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया जा रहा है और साजिश उनकी पत्नी ने रची।
लिहाजा मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष ने फरार होने के तकरीबन हफ्ते भर बाद ये वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने पत्नी अंकिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं अपने माँ बाप से माफी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के, कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने माँ बाप की। हमेशा हर चीज़ उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसकी, जो भी मैंने किया मैं उसकी सज़ा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ कर दें। इधर आयुष की पत्नी अंकिता ने खुद को बेकसूर बताया और उल्टे आयुष पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। साथ ही अंकिता ने अपने ससुर सांसद कौशल किशोर पर गंभीर आरोप लगाए और दावा किया कि सांसद ने ही आयुष को फरार करवाया है। अंकिता, आप पति पत्नी हैं आयुष से, कितना शादी के दिन हुए आपके? 8 महीने। 8 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आप आरोप लगाने लगे हैं? ऐसा कोई बात ही नहीं थी। जब उसने मुझे फोन किया था अभी जल्दी में 2-3 दिन पहले, तो उसने मुझे बोला था बयान नहीं दोगी तो मैं तुमको फंसा दूंगा। तो ही मैं न्यूज़ के सामने आई और मैंने फिर बयान मेरा जो उसने मुझसे कहा था मैंने वो सारी बातें बताई न्यूज़ में। क्या बयान देना चाहते थे, मतलब क्या बयान आप देना चाहती थी उनके कहने पर, या वो कहना क्या बयान करना चाहते थे कि मैं मेरे भाई के खिलाफ ये बोलूं कि उसने जानबूझ के गोली मारी है, उसको जान से मारने के लिए गोली मारी थी और उसने मुझे धमकाया। ऐसा मैं बयान जाके पुलिस में और न्यूज़ में दूं। वहीं आयुष की मां जय देवी मलिहाबाद से विधायक हैं। जय देवी ने भी अंकिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि आयुष को फंसाया गया है। आयुष 19 साल का है और ये औरत लगभग 25 साल की है, बहुत तेज तर्रार है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज मेरा बेटा, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से मेरे बेटे को उसने फंसाया। मेरे सांसद जी कोरोना में थे, हम लोग उसी में सारा घर लगे रहे, तो मेरे बच्चे को ऐसा चंगुल में फंसाया कि मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। अब सवाल है कि लखनऊ गोलीकांड में आयुष अंकिता के बीच में से कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्योंकि बीजेपी सांसद के बेटे और गोली चलाने के आरोपी आयुष का आरोप है कि परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर हनी ट्रैप में फंसकर आयुष ने अंकिता से शादी की। अंकिता का दावा है कि शादी के बाद आयुष के परिवार ने उसे धमकी दी, लेकिन आयुष का दावा है कि कुछ महीने तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर सभी राज खुलकर सामने आने लगे। अंकिता ने पहले ही किसी से शादी कर रखी थी, उससे तलाक भी नहीं हुआ था। इस बाबत जब उसने अंकिता से पूछा तो दोनों के बीच में लड़ाइयां होने लगी और अंकिता उसे धमकाने लगी। लेकिन अंकिता ने दावा किया है कि गोलीकांड वाली घटना के 1 हफ्ते पहले आयुष ने उसे पीटा था। आयुष का दावा है कि मैंने खुद पर गोली नहीं चलवाई, तो पत्नी अंकिता ने आरोप लगाया है कि आयुष ने उसके सामने ही सांसद पिता को बताया था कि वो अपने ऊपर गोली चलवाएगा। आयुष ने यहां तक कहा था अंकिता उसे खाने में नशा देती थी। हालांकि अंकिता ने कहा है कि आयुष पहले से ही नशे का आदी था। आयुष का दावा है कि मेरे पैसे खत्म होने पर अंकिता ने रंग दिखाए, तो अंकिता ये कहती है कि आयुष बेगुनाह है, तो फिर वो भाग क्यों रहा है, छुप क्यों रहा है। आयुष का ये कहना है कि अंकिता ने उसके पिता को बर्बाद करने की धमकी दी थी, तो वहीं अंकिता ये दावा कर रही हैं कि सांसद ने ही आयुष को फरार करवाया। चंदन गुप्ता के आयुष पर अब आरोप सामने आ रहे हैं और आयुष ने ये आरोप लगाया है, चंदन ने, कि आयुष ने रौब दिखाकर उससे पैसे लिए थे। गाड़ी लेने के लिए 4,70,000 रुपए लिए गए थे, जबकि 53,000 रुपए आईफोन के लिए मांगे गए थे। पैसे वापस मांगने पर आयुष ने धमकी दी। आयुष ने उससे 7 से 8 लाख रुपए लिए थे और पैसे मांगने पर फंसाने की कोशिश भी की थी। 2021 को मुझे मालूम चला कि माननीय सांसद कौशल किशोर जी के छोटे बेटे आयुष किशोर जी ने मुझे फंसाने की साजिश की, जिसमें मैं पुलिस का बहुत ही धन्यवाद देता हूं और एसएसपी साहब को बहुत ही धन्यवाद कहता हूं, जिन्होंने पूरे मामले की पड़ताल करी और पूरे मामले की पड़ताल में ये सामने आया है कि उन्होंने गोली अपने साले से चलवाई और जिसमें उन्होंने मुझे फंसाने की पूरी साजिश की थी। तो आयुष और अंकिता का जो मामला है, ये पूरी तरीके से बड़ा झोल इसमें आता जा रहा है। ये मामला बड़ा सीधा नहीं रह गया है। पहले कहानी सामने आती है कि गोली चलवाते हैं सांसद के बेटे खुद पे, लेकिन अब आयुष का एक वीडियो सामने आता है और उस वीडियो में आयुष खुद को बेकसूर बताता है, बेगुनाह बताता है और सारा का सारा आरोप अपनी पत्नी अंकिता पर लगाता है। आयुष यहाँ तक कहता है कि अंकिता उसे खाने में नशा दिया करती थी, उसने खुद के ऊपर गोली नहीं चलवाई। एक वीडियो जारी किया और बहुत जल्द आयुष ने इस वीडियो में यह भी दावा किया कि बहुत जल्द वो पुलिस के सामने
सरेंडर करने वाला है और सारा का सारा दोष उसने अंकिता के ऊपर मढ़ा है, जबकि पत्नी अंकिता इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बता रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सच्चा कौन झूठा, और इसी थ्योरी को पुलिस भी फिलहाल खंगालने की कोशिश कर रही है। पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है और यह माना जा रहा है कि अगर आयुष सामने आता है, पुलिस के पास आयुष जाता है, तब इस मामले में खुलासा हो सकता है। तो इस मामले में अभी तक पुलिस किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है, क्योंकि दोनों आयुष और अंकिता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि आयुष के परिवार का भी आरोप है कि उनके बेटे को फंसाया गया है और फंसा के शादी की गई है। इस मामले में सच क्या है, झूठ क्या है, इसकी पड़ताल पुलिस कर रही है और इसी कड़ी में हम भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ एक पक्ष अंकिता इस वक्त जुड़ी हुई हैं। हम अंकिता के पास चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो आरोप लग रहे हैं आयुष की तरफ से, जो वीडियो सामने आया है आयुष का, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है। अंकिता, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि ये जो परिस्थितियां हैं ये यहां तक पहुंची कैसे? एक फैमिली मैटर अब एक पब्लिक मैटर बन गया है, सब इस मामले को देख रहे हैं और जो आयुष है अब ये आरोप लगाते हैं वीडियो जारी करके कि ये सब कुछ आपका किया धरा है, सारे में विलन आप हैं, नशा आप देती थी उनको। आप बताइए हकीकत क्या है, हुआ क्या था? जी, असल में बात ये थी कि वो नशा स्वयं शादी से भी पहले से भी कर रहा था और जब शादी नहीं हुई थी हमारी तो भी उसने घर पे आके शराब पी थी और ये बात उसने अपने पिताजी को भी बताई थी कि पापा मैंने शराब पी है और मैं इसलिए घर नहीं आ सकता। तो उस दिन वो मेरे घर पे रुका था। उस दिन ही उसने मुझे काफी लड़ाई झगड़ा किया था, घर पे मारपीट करी और जान से मारने की धमकी दी और मरने की भी धमकी दी, मैं मर जाऊंगा और मार भी दूंगा अगर तुम शादी नहीं करोगी। उसके अगले दिन सुबह जब हुई तो वो घर गया, घर जाने के बाद वापस भी आया और उसके बाद जी वो घर पे फ्लैट से कूदने की उसने कोशिश करी कि मैं जान दे दूंगा, पिस्टल से खुद को मारने की और मुझे मारने की कोशिश करी कि मैं तुमको ही मार दूंगा और स्वयं भी मर जाऊंगा अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। उसके बाद रेलवे ट्रैक पे भी लेकर गया था। जैसे कि उनके पिताजी का बयान ये है कि उन्होंने आयुष ने उनको वीडियो कॉल किया था तो उन्होंने एक भी वीडियो कॉल किसी को भी नहीं किया था, न ही किसी को कॉल किया था उस वक्त। अच्छा अंकिता, एक चीज बताइए कि आपका और आपके भाई का ये आरोप है, क्योंकि आपके भाई का ये कबूलनामा भी है पुलिस के सामने कि आयुष ने खुद के ऊपर गोली चलवाई और आयुष के कहने पर ही आपके भाई ने आयुष के ऊपर गोली चलाई। सवाल यह है कि आयुष खुद पर गोली क्यों चलवाएगा? क्या ऐसी वजह आ गई कि खुद पर गोली चलवानी पड़ी? जी, इसके चलते आयुष की चंदन गुप्ता से आपसी कुछ पैसे को लेकर के मतभेद चल रहे थे, जैसे कि उसका बयान भी आया हुआ है। और क्या कहते हैं, ये हुआ था कि इन दोनों की बहस हुई थी काफी ज्यादा पैसे को लेकर के, कुछ उन लोगों का मैटर था, मुझे ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है बिल्कुल भी। तो उसने बोला था कि जो है पापा से भी शिकायत करें कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं खुद को गोली मार लूंगा, वरना चंदन गुप्ता को गोली मार दूंगा। तो ये सारी चीजें हुई थी आयुष के साथ। नहीं, लेकिन उसके 2 दिन के बाद ही ये गोली कांड भी हो गया। लेकिन एक बात बताइए ना कि मतलब आप तो उनकी पत्नी हैं, आपको डर नहीं लगा कि अपने ऊपर इस तरह से गोली चलवाने में आयुष की जान जा सकती है, कुछ गंभीर भी हो सकता है? आपने रोका नहीं उनको कि ये सब मत करो भाई? जी, उस चीज के बारे में हमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ही नहीं थी। वो तो 10 मिनट के लिए भागे थे, सिगरेट बोले कि सिगरेट पी के आते हैं और फिर हम बात करते हैं और आदर्श से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं आदर्श को लेकर जा रहा हूँ घर के बाहर, 10 मिनट में आ जाऊंगा। उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ मुझे किसी भी प्रकार की कोई जानकारी ही नहीं थी। जब घर पे पुलिस आई सुबह 4:30-5 बजे के पास आसपास, तब मुझे इस चीज की जानकारी हुई कि गोली कांड जैसी कोई वारदात की गई है। मतलब आपके भाई ने भी इस बारे में आपको कुछ नहीं बताया था? आपका भाई गोली चलाने को तैयार हो गया, लेकिन आपको कुछ नहीं बताया इस बारे में कि वो अपने जीजा पे गोली चलाने वाला है? जी हाँ, क्योंकि जब दोनों घर से बाहर निकले थे साथ में, तभी उन दोनों की कोई भी बात हुई होगी। हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है किसी भी प्रकार की कि दोनों में आपस में क्या बात हुई। जब ये सारी वारदात हो गई उसके बाद ही मुझे जानकारी हुई कि ऐसी कोई वारदात को अंजाम दिया गया है। तो अब आपके अपने भाई से नाराजगी है कि आपके पति पर गोली क्यों चलाई? क्यों इस साजिश में उसका साथ दिया, अगर कोई साजिश हुई है तो? जी हाँ, मैं बिल्कुल उससे नाराज हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल भाई से नाराज हूँ क्योंकि उसने मुझसे बात तक एक बार भी नहीं करी और अगर वो मुझसे बात करने आता तो मैं ये सारी चीजें होने ही नहीं देती किसी भी प्रकार से। क्योंकि आज से इससे पहले भी ऐसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश करी पर मैंने उसको कभी भी नहीं करने दिया था।
आयुष और आपके बीच किस तरीके से एक रिलेशन बना, कैसे आप लोग एक दूसरे के संपर्क में आए? क्योंकि आयुष आज के वीडियो में दावा कर रहा है कि एक हनी ट्रैप में फंसाकर शादी आपने उससे की है और इस हनी ट्रैप में आपका भाई भी साझेदार है। आप दोनों ने मिलकर उसे फंसाया, मजबूर किया साथ रहने को और उसको नशा दिया जाता रहा। जी वो नशा, जैसे कि उसकी घर उसने आयुष ने ये भी बयान दिया कि मैंने खाने में उसको नशा दिया है, तो ये बेकार सी बात है क्योंकि खाना आज भी वैसे का वैसे ही घर पे पड़ा हुआ है। जिस थाली में उसने खाना खाया था वो थाली भी सेफ रखी हुई है, जिस कुकर में तहरी बनी थी वो कुकर भी सेफ रखा है। मैं ये चाहती हूँ उस खाने का मेडिकल टेस्ट होना चाहिए ताकि ये पता चले अगर जो इल्जाम उसने मुझ पे लगाया है कि मैंने उसमें कोई नशीला पदार्थ या फिर जहर मिलाया था, तो मुझे बस निर्दोष साबित होना, क्योंकि मैंने गलती नहीं करी और मुझ पे 1000 दोष दिए जा रहे हैं, मुझे फंसाया जा रहा है क्योंकि आयुष की तरफ मुझे इस चीज की धमकी दी गई थी कि अच्छा, अगर तुम मुझे अपने भाई के खिलाफ एक चीज बताइए, मेरे लिए बयान नहीं दोगी तो मैं तुमको फर्जी मुकदमे में। जब तक ये गोलीकांड नहीं हुआ था क्या आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था? जी सब कुछ ठीक चल रहा था। अभी कुछ 10-12 दिन पहले की बात है, वही लगभग 28 तारीख की बात है। उसने मुझे बहुत गंदे तरीके से, मेरे बाल नोचे थे, मुझे बहुत गंदे तरीके से उसने मारा था। काफी मुझे चोटें आई थी और अभी भी मुझे चोटें हैं, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं? और इस बात पे मारा था क्योंकि मैंने बोला था कि आप गलत कर रहे हो जो कर रहे हो कि जी हाँ, मैं सीबीआई जांच चाहती हूँ, नार्को टेस्ट चाहती हूँ, क्योंकि सच्चाई उसी चीज से बाहर आ सकती है क्योंकि उसके घर वाले मुझ पे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो मुझे बस सच्चाई तक जाना है क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ और मैं सच के साथ हूँ। जो झूठ बोल रहा है बस उस चीज को बाहर आना है, क्योंकि मुझे लखनऊ पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगी, मैंने एफआईआर देने की कोशिश करी थी, मैं थाने भी गई थी और वहां पे मेरी एफआईआर नहीं ली गई। ठीक है अंकिता, हमने आपका पक्ष सुना, आपने अपना पक्ष बता दिया। अगर आयुष हमारे साथ जुड़ते हैं आगे, अभी वो सरेंडर करेंगे और हो सकता है इस बीच वो मीडिया से संपर्क करने की कोशिश करें या कोई भी उनका पक्ष होगा उसको भी हम सुनेंगे। बाकी पुलिस जांच तो कर ही रही है। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।